जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 25। इसके सुनने मात्र से राजयोग और महान सुख प्राप्त होता है। 25वां अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे ब्रह्मा गायत्री मंत्र के बारे में। ब्रह्मा गायत्री मंत्र के जप से व्यापारिक संकट दूर हो जाते हैं। ब्रह्मा गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलू धाराय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। बार फिर से बोलते हैं। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलू धाराय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। अब हम आपको बताएंगे सरस्वती गायत्री मंत्र के बारे में। सरस्वती गायत्री मंत्र के जप से ज्ञान बुद्धि की वृद्धि होती है एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है। सरस्वती गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम वाग्देवे च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये अब हम शुरू करते हैं अपना 25वें अध्याय की कथा में। हम आपको बताएंगे केरल देशीय एक वेद पाठी ब्राह्मण के राक्षस होने की कथा के बारे में। हमने 24वें अध्याय में सुनाया था कि कैसे चित्ररथ विष्णु भगवान से द्वेष रखने के कारण वह 21 नरकों की यातनाओं को सहन करता है और फिर हिमाचल में प्रेत योनि यानी पिशाच बन जाता है। पिशाच बनने के बाद उसे रोटी नहीं मिलती, उसे पानी नहीं मिलता। वह भूख और प्यास से व्याकुल हुआ इधर उधर भटकता रहता है। फिर वह एक जंगल में जाता है और वहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाता है कि मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरा कैसे उद्धार हो सकता है। उसकी पुकार सुनकर देवद्यूति जी अपने आश्रम से बाहर आते हैं और उसको देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि उसका यह हाल कैसे हुआ। फिर वह अपना सारा हाल बताता है। फिर देवद्यूति जी कहते हैं कि तुम माघ मास में प्रयाग में स्नान करो। उसके स्नान करने से तुम सड़क को जाओगे और पिशाच योनि से छूट जाओगे। ऐसा सुनकर राक्षस को पिशाच को ठंडक पहुंचती है। फिर देवद्यूति जी उसे केरल देश के एक वेद पाठी ब्राह्मण के राक्षस होने की कथा के बारे में कहते हैं तो पिशाच उसे सुनने का आग्रह करता है। तो देवद्यूति जी उस कथा को सुनाने लगते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना 25वां अध्याय। राक्षस बोला, हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति होने का वृतांत कृपा करके मुझसे कहिए। देवद्यूति ने कहा, हे पिशाच सुनो, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को कहता हूँ। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदार बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी। अतः वह निर्धनता से दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर तथा देश देश में घूमता हुआ कुछ दिन बाद किसी व्याधि से पीड़ित हो एक बड़े जंगल में चला गया। तीर्थ इत्यादि में चलने के कारण थका हुआ क्षुधा से पीड़ित वह विंध्याचल पर्वत पर दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी दाह क्रिया तथा औध्रव दैहिक क्रिया भी ना हुई, जिससे वह निर्जन वन में पर्वत कंदरा में प्रेत रूप होकर चिरकाल तक वास करता रहा। वह अत्यंत शीत व ताप से तथा बिना आहार और जल के बहुत हाहाकार करता हुआ लंबी लंबी सांस लेता हुआ वायु रूप से इधर उधर घूमता था। कहीं भी शरण तथा सुख न मिलने की दुख से व्याकुल हो वह सोच करता हुआ अपने कर्म के फल भोगता रहा। जो लोग हवन गोविंद का पूजन आत्मा विद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रसिद्ध तीर्थों से विमुख रहते हैं तथा दुखी लोगों को शरण वस्त्र तांबुल रतन फल अन्न तथा जल नहीं देते वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी कुटिल चोर ठग की वृत्ति वाले बाल वृद्ध आतुर तथा स्त्रियों पर निर्दयता का व्यवहार करने वाले जो लोग इनका धन हरते हैं वह असत्य बोलते हैं। ऐसे लोगों को अवश्य त्याग देना चाहिए। आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, वेश्यागामी, ग्रामवासियों को यज्ञ कराने वाले, पिता माता बहन संतान अपनी स्त्री स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी नास्तिक, दूसरों के गुरु देवता वेद धर्म की निंदा करने वाले, बड़े तीर्थों में या बुरा प्रतिग्रह दान लेने वाले, गाय तथा भूमि को चुराने वाले, दूसरों से द्रोह तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले लोगों के लिए संसार में बार बार जन्म लेने से कोटि कोटि योनियों में दुखदायी फल मिलते हैं। प्रेत राक्षस पिशाच तथा तिरछी चाल चलने वाले एवं वृक्ष योनि में जन्म लेने वाले इनको इस लोक तथा परलोक में लेस मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तब निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म यज्ञ दान तप देव पूजन आदि करना चाहिए। मंत्र देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करती रहनी चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करके उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि हे पिशाच, उस केरल प्रेत के उस पर्वत पर वास करते हुए बहुत समय व्यतीत होने पर एक बार मार्ग में एक पथिक को जो 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए था आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुनित श्लोक गाते हुए जा रहा था। उसे देखकर प्रेत ने एकाएक उसका मार्ग रोक तथा अपना रूप उसको दिखा
कर कहा, तुम डरो मत हे उत्तम कार्पटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी न पिलाओगे तो मैं तेरे प्राण निश्चय ही चले जाएंगे। देवद्युति बोले, ऐसा प्रेत का वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा, हे महाकृष्ण, दुर्बल मुरझाए हुए नग्न रूप, मृत्यु के इच्छुक, कुरूप डरावने वाले रूप वाले, ध्रुमकाय भयंकर चंचल नेत्र वाले, तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते तथा तुम्हारी बाहें और उदर मांस रहित है। पथिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने कहा, हे धर्मिष्ठ, जिस कारण से मैं ऐसी दशा को प्राप्त हुआ हूँ उसका कारण सुनो। मैं लोभी मलिन क्रिया रहित ब्राह्मण था, सदा दूसरों के अन्न से पनपता और अकेले ही मिठाई आदि खाता था। कभी दूसरों के दुख से दुखी नहीं हुआ, न ही कभी एक ग्रास की भिक्षा दान में दी, 4 ग्रास की पुष्कर और न 4 पुष्कल का अंतकार दिया। मैंने कभी वैश्य देव नहीं किया, न बाहर बलि फेंका, न प्यासों को कभी जल पिलाया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया, न तर्पण किया, न कभी देवताओं को पूजा, न कभी ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का बर्तन, पान और या औषधि का दान दिया, न किसी अतिथि का सत्कार किया, न कभी अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को अन्न जलादि से संतुष्ट किया, न कभी गोग्रास दिया, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया, न अग्नि में कोई हवन किया। मेरे समान तिल का दान देने वाला भी संसार में दूसरा कोई न होगा। एतिपात में शरण दान, संक्रांति तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में भी कुछ दान नहीं किया। दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ आदि में, मनवादी तिथियों में ब्राह्मण की संतुष्टि के लिए कुछ भी दान नहीं दिया। कार्तिक में मैंने तिल के तेल सहित दीप दान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य तथा कामना को देने वाला स्नान भी नहीं किया। और तथा माघ में स्नान करने वालों को जाड़ा लगने पर तापने के निमित्त लकड़ी आदि देकर उनकी अग्नि से कभी नहीं तपाया, न कभी शीत से ठिठुरते हुए लोगों को वस्त्र आदि दिए, न बैसाख इत्यादि महीने में किसी को ठंडा पानी पिलाया, न पीपल और बरगद के पेड़ लगाए, न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की, न कभी 3 रात तक एकादशी का उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त किया। द्विज में न मैंने कभी कृच्छ, अति कृच्छ, तप्त कृच्छ और शांतपन, पुण्य तथा चंद्रायण व्रतों से अपने शरीर कृश किया, जिनको इंद्र आदि देवताओं ने किया था। हे ब्राह्मण, देखो, मेरे पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण ही इस जन्म में मेरी ज्ञान रहित विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िए तथा व्याघ्र से मारे हुए पशुओं के मांस आदि पड़े हुए हैं, तोते इत्यादि से खाए हुए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम एवं मीठे खाने योग्य बहु तेरे सारे फल और फूल भी हैं। स्त्रोत और झरने आदि के मधुर जल भी हैं, जो सब पदार्थ सहज ही मैं इस पर्वत पर मिल जाते हैं, परंतु देव की इच्छा न होने के कारण मैं कुछ भी नहीं खा सकता। की तरह केवल हवा पीकर ही जीता हूँ। बुद्धि, बल, मंत्र, पुरुषार्थ, विकर्म, सहायता आदि कर्मों से मनुष्य सदा अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग या वियोग में केवल देव ही कारण होता है। रूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, शूर, पराक्रमहीन, काने, लूले, गंजे, रोगी, नीतिहीन, निर्गुण तथा नपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। उन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण वस्त्र, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, सैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन, भोजन सामग्री, चंदन और अगर आदि का दान दिया है। वन मार्ग में, पर्वत के अगले भाग में, ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के भोग यत्न पूर्वक आगे आगे जाते हैं। इस पर्वत पर और भी बड़े बड़े बलवान पिशाच, पिशाची और भयंकर राक्षस हैं। इनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। ऐसा सुनकर आपको भय न होना चाहिए, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हो। धर्मनिष्ठा लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। नक्षत्र तथा देवता लोग पवित्रता की श्रद्धा रक्षा करते हैं। यह सब राक्षस गोविंद के पवित्र भक्त आपकी ओर देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं को राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, पेताल, गंधर्व, साकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यक्ष, क्रूर, बाल ग्रह, दुष्ट, बुद्ध ग्रह, मातृका ग्रह, भयंकर तथा अन्य विनायक आदि ग्रह, कीर्तकत्या, सर्प, कुष्मांड तथा अन्य दुष्ट जंत हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को न देख सकते हैं, न छू सकते हैं।
पवित्रता की सब प्राणी रक्षा करते हैं। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम रहता है, हृदय में धर्म ग्रंथ रहते हो, उनको कहीं भी कोई भय नहीं रहता है। ब्राह्मण, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था, अतः बार बार विचार करने के कारण मैं दुखी नहीं होता। इस प्रकार माघ मास का यह 25वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।